दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक यक्षिणी की कहानी है जो बहुत ही डरावनी और भय लगने वाली है। और यकीन मानिए दोस्तों, इससे पहले ऐसी यक्षिणी की कहानी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। ये यक्षिणी अपने आप को एक सुंदर लड़की में बदल लेती है और एक परिवार में घुस जाती है, जहाँ उस परिवार के सारे मर्दों को ये अपने बस में कर लेती है। दोस्तों, ये यक्षिणी बाहर से देखने में जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा भयानक और बहुत बुरी दिखने वाली है। यकीन माने, अगर ये असली रूप में किसी इंसान के सामने आ जाए तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। आइए देखते हैं दोस्तों, ये यक्षिणी इस परिवार का क्या हासिल करती है आज के एक दिल दहलाने वाले एपिसोड में, फेस ऑफ फियर्स में। कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम होता है सहर। वो अपनी मौसी के पास आती है और उससे बात करने लगती है। और बात करते करते वो बोलती है कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर मौसी भी बहुत हैरान होती है। लेकिन जब शहर मौसी को अपने पापा का और उस लड़की का फ़ोटो दिखाती है तो फ़ोटो देखने के बाद उसकी मौसी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, ये एक यक्षिणी है। यक्षिणी मतलब डायन। शहर अपनी मौसी की बातों का यकीन नहीं करती है और उसे बोलती है कि मौसी, तुम ये कैसी बात कर रही हो। लेकिन मौसी उसको दिखाती है कि ये देखो, कुछ टाइम पहले मेरे बेटे ने भी इसी लड़की से ब्याह किया था और शादी के मुश्किल से मुश्किल 6 महीने बाद ये डायन मेरे बेटे को खा गई। शहर की मौसी शहर को ये भी बताती है कि ये खाली मेरे बेटे से ही नहीं, ना जाने कितने मर्दों से शादी करी, लेकिन आज तक कोई भी मर्द जिंदा नहीं बचा। और ये सब बोलते बोलते मौसी बहुत विचलित हो जाती है और घबरा जाती है। लेकिन शहर को समझ नहीं आ रहा था कि ये मौसी के साथ क्या हो गया है, वो इतनी घबरा क्यों नहीं है। शहर अपनी मौसी का रवैया देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग लेती है और गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है आरव, और ये शहर का ही बच्चा है। शहर अपने एक बड़े से घर में अपने पति, बच्चे और अपने पिता के साथ रहती है। थोड़े समय पहले शहर की माँ चल बसी थी और तब से उसके पिताजी अकेले ही रहते थे। और थोड़े दिन पहले पता लगा कि शहर के पिता ने एक माया नाम की लड़की से शादी कर ली है। ये माया नाम की लड़की और कोई नहीं थी दोस्तों, ये वही औरत थी, यक्षिणी, जिसके बारे में मौसी बता रही थी। अब वो अपने घर आ जाते हैं और जैसे ही वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अंदर बोलते वो औरत ज़ोर ज़ोर से गुनगुना रही थी, जिसे देखकर शहर काफ़ी विचलित सी हो गई थी। और थोड़ी ही देर बाद वो जब पास पहुंची तो उसने देखा कि वो औरत अब उस झूले पे नहीं है और वो झूला अपने आप हवा में हिल रहा है। सीढ़ियों से कोई उतर रहा है। सीढ़ियों से जब उतरते किसी को देखा तो वो और कोई नहीं, इस घर की बहू मतलब शहर की माँ माया और उसके साथ उसका बेटा आरव दोनों नीचे उतरते हुए आ रहे थे। शहर जब उससे बात कर रही थी तो उसको ये नहीं लग रहा था कि ये कोई डायन है। वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह उससे बात कर रही थी और बोलती है कि आज आरव मेरे साथ चली जाती है। अब शहर अपने पिता को बोलती है कि पिताजी, तुमने एक नई दवेली लड़की से शादी कर ली। तुमने इसके बारे में जानकारी भी पता करी है कि ये कौन है, कहाँ रहती है। शहर के पिताजी उसको बोलते हैं कि देखो, वो जैसी भी है, जो भी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और हर चीज़ का मेरी ध्यान रखती है। अब ये ही तुम्हारी माँ है, ये बात तुम मत भूलो। क्योंकि उसके पिता उस लड़की की जवानी में बहुत मशहूर हो चुके थे। अपने पिता का इस तरह का बर्ताव देखकर शहर बहुत परेशान हुई, क्योंकि आज से पहले शहर के घर का ना माहौल ऐसा था और ना ही आज तक उसके पिता ने उससे इस तरह कभी बात करी। खैर, आगे कहानी चलती है और हम देखते हैं शहर अंदर और कमरे में जाती है तो देखती है कि उस घर के हर खिड़की दरवाजे बंद हैं। शहर बंद खिड़कियों को खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उस घर का नौकर, जिसका नाम था बाबू, वो आ जाता है और वापस से खिड़की दर पे पर्दे डालने लगता है और शहर को ये भी बोलता है कि इस घर के खिड़की दरवाजे हमेशा बंद ही रखना।
वो शहर को बोलता है कि बेटा, तुम्हारी माँ, नई माँ, उसको रोशनी से बहुत परहेज है, इसलिए इस घर के सभी खिड़की दरवाजे हमेशा बंद ही रहते हैं। तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखता है और उसको माया की आवाज़ आती है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। यह सब शहर देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि ये मेरे घर में हो क्या रहा है। तभी दूसरे सीन में देखते हैं कि माँ, उसके पिता को बाहर जाना होता है किसी काम से, और जैसे ही वो गेट खोलते हैं और गेट के अंदर से जो रोशनी आती है, वो रोशनी माया पर पड़ते ही माया का बुरा हाल होने लगता है। दोस्तों, यह सब देखकर शहर के पिता ये समझ जाते हैं ये यक्षिणी है या कोई डायन, लेकिन इसे कुछ भी हो, रोशनी से बड़ी एलर्जी है और वो रोशनी को बर्दाश्त है। और वो यक्षिणी आरव को बोलती है कि फटाफट से दरवाज़ा बंद कर दो। आरव उसकी बातों में आ जाता है और गेट बंद कर देता है, और जैसे ही मुड़ के देखता है तब वो वहाँ पर उसे दिखाई नहीं देती। आरव उसी जगह जाता है और देखता है वहाँ पे कोई औरत तो नहीं, लेकिन एक टूटा हुआ दांत ज़रूर मिला जो कि खून से लथपथ था। ये दांत किसी इंसान का नहीं था, बल्कि इतना बड़ा दांत किसी राक्षस का था। अब वो नाश्ता करने बैठता है, लेकिन अभी भी उसका दिमाग उस दांत में ही होता है। आरव बड़े ही गौर से उस दांत को देखे चला जा रहा था। तभी उसकी नज़र सामने जाती है और देखता है कि एक बहुत ही बुढ़िया औरत, जो शक्ल में बहुत ही डरावनी है, उसके सामने बैठी हुई थी। इसे देखकर आरव की हालत ख़राब हो गई और थोड़ी ही देर में वो बुढ़िया अजीब ढंग से चलती हुई आरव के पास आती है और तुम्हारे मम्मी डैडी दोनों मर जाएंगे। दोस्तों, आरव एक बहुत छोटा बच्चा था और इतनी भयानक डायन को अपने सामने देखकर वो बच्चा कैसे ये सब चीज़ झेल गया, उसकी हिम्मत थी। तभी वो डर के मारे अपनी मम्मी को बुलाने लगता है। मम्मी वहाँ आती है और जैसे ही उसकी मम्मी यहाँ आती है तब वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। आरव बोलता है अपनी माँ से कि वो औरत उस कमरे की तरफ गई है और शहर उस कमरे की तरफ चली जाती है। जाते जाते देखती है और सारा कमरा टटोलती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। आखिर में जब वो एक पर्दा हटाती है तो वो देखती है कि उनका नौकर बाबू एक कमरे में जा रहा होता है कुछ लेकर। दोस्तों, जहाँ वो बाबू जा रहा था वो और कोई जगह नहीं थी, एक बहुत बंद स्टोर रूम था जहाँ पर उस घर में कोई भी नहीं जाता था। शहर उसको वहाँ जाते देखती है और फैसला करती है उसके पीछे जाने का। तभी वो उसके पीछे पीछे स्टोर रूम तक पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि माया और बाबू दोनों बात कर रहे थे और उसने वो प्याले में क्या था ये शहर नहीं जान पाई, लेकिन गलती से उससे वहाँ पर कुछ आहट हो जाती है जिसे बाबू देख लेता है और शहर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। शहर ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो तुरंत नीचे भागती है। नीचे भागने के बाद वो आते सीधे पुलिस को फ़ोन मिलाती है, लेकिन अचानक से फ़ोन कट हो जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पता लगता है कि उनके नौकर बाबू ने फ़ोन की तार काट दी। इससे हम सबको ये पता लग जाता है कि उनका नौकर बाबू उस यक्षिणी से मिला हुआ था। दूसरे सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि शहर का पति वो भी अपने घर आ जाता है और वो यक्षिणी अब उसको गेट पर ही रोक लेती है और उसे भी गंदी निगाहों से देखने लगती है, जिसे देखकर शहर बहुत परेशान हो जाती है। अब शहर अपने पति को सब कुछ उस यक्षिणी के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि तुम्हें पता है कि मेरे पापा को इस यक्षिणी ने अपने जाल में फंसा लिया। अब वो किसी की भी बात सुनने को राज़ी नहीं। ये कोई माया वाया नाम की लड़की नहीं, ये एक यक्षिणी है और एक बहुत ख़तरनाक डायन है। पापा को तो इसने बुरी तरह अपने माया जाल में फंसा लिया। पापा एक पल भी मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं है। शहर का पति उसकी बात पर कोई ज़्यादा गौर नहीं दे रहा था, ना ही कोई तवज्जो दे रहा था, लेकिन शहर उसको सारी बात बताती है, पर वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और शहर को बोलता है रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाते हैं, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। अब दोस्तों, सब लोग सो रहे थे। तभी अचानक आधी रात को शहर की आंख खुलती है और वो आंख खुलते ही अपनी मौसी को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, पर उस फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता। तब
वो घर के बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही उसके फ़ोन के सारे नेटवर्क आ जाते हैं और वो तुरंत अपनी मौसी को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है और इंतज़ार करती है। दोस्तों, शहर की मौसी फ़ोन उठा लेती है और शहर अपनी आप बीती अपनी मौसी को सुनाती है और बोलती है कि मौसी, तुम सच कह रही थी, माया कोई लड़की नहीं, एक यक्षिणी है, एक डायन है। पहले तो उसने मेरे पिताजी को अपने वश में किया और अब उसने मेरे पति को भी वश में कर लिया है, क्योंकि मेरा पति अब मेरी कोई भी बात सुन नहीं रहा। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मौसी बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, लेकिन तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। अब हम देखते हैं दोस्तों, शहर की मौसी उसे बोलती है कि मैं ज़्यादा कुछ इस यक्षिणी के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर जानती हूँ कि उसे रोशनी से बहुत चिढ़ है और वो रोशनी उसकी मौत का कारण बनेगी। तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि उसका फ़ोन कट जाता है और कमरे में वो यक्षिणी आ जाती है और शहर की मौसी को बड़ी बेरहमी से मारकर वहाँ से निकल जाती है। खैर दोस्तों, तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि शहर को एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत सामने से चलती हुई नज़र आती है और जैसे जैसे वो औरत उसके पास आती है तो वो उसी रूप माया में बदल जाती है। तभी शहर बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम मुझसे दूर रहो, तुम कोई माया वाया नहीं हो, तुम एक डायन हो, डायन नहीं, एक यक्षिणी जो सबको मार देती है। अब माया उसको अपनी असलियत बताती है और उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल सही हो, जो तुम सोच रही हो मैं वही हूँ, मैं एक यक्षिणी हूँ और आज की रात मैं तुम्हारे पिता को मार दूँगी। तभी देखते हैं दूसरे सीन में कि उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और वो उन दोनों को बाहर रात में बात करते हुए देखकर बड़े हैरान होते हैं। तभी उसकी बेटी उसको बोलती है कि पिताजी, मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ, ये एक यक्षिणी है, आप मेरा यकीन करो। लेकिन दोस्तों, उस यक्षिणी ने उसके पिता को इस कदर अपने वश में कर रखा था कि उसका पिता कुछ बात मानने को राज़ी ही नहीं और उसका पिता उस यक्षिणी के साथ अंदर कमरे में चला जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरे सीन में कि वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और शहर के पिता अपने कमरे में लगे हुए आईने का पर्दा हटाते हैं और देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अब माया का असली चेहरा उनको शीशे में नज़र आ जाता है। अब दोस्तों, उसके पिता को उस माया का असली चेहरा साफ साफ नज़र आ जाता है और अब उनके पास कोई जरिया नहीं होता कि वो बच सकें। अब धीरे धीरे माया, जो यक्षिणी थी, उसको मारने के लिए उसके पास बढ़ती है और वो अपनी बेटी को बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बुलाता है, लेकिन उसकी आवाज़ उसकी बेटी तक नहीं पहुंचती। और तभी हम देखते हैं कि वो यक्षिणी बड़ी बेरहमी से उसको मार देती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं दोस्तों, सुबह हो जाती है और शहर का पति उसको आकर बोलता है कि अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर उसको बड़ा झटका लगता है। वो भागी भागी अपने पिता के कमरे में जाती है और देखती है कि उसके पिता वाकई ही इस दुनिया में अब नहीं रहे। तभी हम देखते हैं दोस्तों, शहर अपने पिता के मृत शरीर देख के बहुत बुरी तरह तड़प जाती है और उस माया को सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन माया ने अपना माया जाल उसके पति पर और उस घर के नौकर पर कर रखा था। वो दोनों उसको धक्का देकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। शहर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और दरवाज़ा पीटती है और अपने पति को बोलती है कि तुम इसके माया जाल में मत आओ, ये तुम्हें भी मार देगी। लेकिन उसका पति देखेगा। तब शहर का पति उसको बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अब वो यक्षिणी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका अगला शिकार उसे मिल गया था। दोस्तों, अब मिलिंद, शहर का पति, उस यक्षिणी की, शहर का पति और माया दोनों उसके कमरे में आते हैं और शहर का पति उससे बहुत ही बहकी बहकी बातें करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और मौका देखते ही वो उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। दोस्तों, शहर के पति ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको मारने की
और वो उसको मार देता है। लेकिन लेकिन शहर बहुत समझदार लड़की थी। उसने सिर्फ मरने का नाटक किया ताकि वो इस चंगुल से निकल सके और यक्षिणी को भी पता नहीं लगता कि वो शहर मरने का नाटक कर रही है। दोस्तों, उसके पति और उस यक्षिणी के घर वो कमरे से निकलने के बाद शहर तुरंत उठती है और अपने पति के पीछे जाती है, क्योंकि उसको पता था कि वो यक्षिणी उसको कहाँ लेकर जाएगी। तभी वो एक कमरे में जाती है और वहाँ का पर्दा हटाती है, और ये वही स्टोर रूम था जहाँ पर उसको बाबू, उनका नौकर, दिखता है पीछे पीछे जाता हुआ, जो कई सालों से बंद था। दोस्तों, अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शहर, बाबू जो उनका नौकर था, बेहोश हो जाता है। अब शहर आगे जाती है स्टोर रूम के अंदर और देखती है वहाँ पर वो यक्षिणी उसके पति से विवाह करने की कोशिश कर रही होती है, और साथ में उनका बच्चा आरव भी होता है। दोस्तों, शहर बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि किसी तरह ये शादी ना हो, और वो अपने पति को होश में लाने के लिए हर जतन करती है, लेकिन उसका पति पूरी तरह उस यक्षिणी के वश में था। वो होश में नहीं आता। तभी वो अपने बच्चे आरव के पास जाती है, लेकिन इसी दौरान वो यक्षिणी उसको देख लेती है और उसका ज़ोर से गला दबाती है और उसे दूर फेंक देती है, और वो कुछ नहीं कर पाती। और उधर वो यक्षिणी उसके पति के साथ 7 फेरे लेने की तैयारी कर रही होती है। तभी शहर को अपनी मौसी की बात याद आ जाती है कि इस यक्षिणी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रोशनी। और शहर वो बात अपने जहन में रख के एक नया कदम उठाती है। दोस्तों, इसी बीच हम देखते हैं कि यक्षिणी 6 फेरे अपने पूरे कर चुकी थी और अब सिर्फ 7वां फेरा बाकी था। तभी शहर स्टोर रूम का वो दरवाज़ा खोल देती है जहाँ से सूरज की सीधी रोशनी वहाँ आती है, और वो रोशनी सीधी उस यक्षिणी पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और बहुत चिल्लाती है। लेकिन शहर वो रोशनी बंद नहीं करती, जिसके कारण वो यक्षिणी वहीं जलकर भस्म हो जाती है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं यक्षिणी के भस्म होने के बाद उस शहर का पति और उसका बेटा आरव दोनों पूरी तरह अपने होश में आ जाते हैं और अपनी बीवी को उसका पति गले लगा लेता है, क्योंकि एक वही थी जिसने उसे उस मुसीबत से निकाला। इसी के साथ ये कहानी दोस्तों यहाँ ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।